इस लेसन में आप बालों के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ग्रोथ साइकिल और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। बॉडी के बाकी पार्ट्स की तरह बाल भी अलाइव हैं और हमारे मूड्स और वेदर से प्रभावित होते हैं। हमने अक्सर सुना है कि हेयर रूट ग्रो हो गई है या वाइट या ग्रे हो गई है, लेकिन ये सच नहीं है। बालों की रूट को देखा नहीं जा सकता क्योंकि यह डर्मिस के अंदर एक छोटे पिट में हेयर फॉलिकल के रूप में प्रोटेक्टेड होती है। जैसे जैसे बाल बढ़ते हैं वे हार्ड हो जाते हैं और डेड केराटिन के रूप में स्किन से बाहर निकल आते हैं। इसका मतलब है कि हेयर शाफ्ट को तो नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन बाल को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए स्किन के अंदर मौजूद फॉलिकल को खत्म करना होगा। बाल का जो हिस्सा स्किन के बाहर दिखता है उसे हेयर शाफ्ट कहते हैं। हेयर शाफ्ट हमेशा पॉइंटेड होती है अगर बाल को काटा ना जाए। हेयर शाफ्ट एक डेड प्रोटीन से बनी होती है जिसे केराटिन कहते हैं। एक बाल का डायमीटर 58 से 100 माइक्रोन होता है। एक माइक्रोन 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा होता है। एक सर में औसतन 80,000 से 1,50,000 तक बाल होते हैं। सिर के कुल बालों का वेट औसतन 5 ग्राम से 200 ग्राम होता है। ये बालों की लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड करता है। यदि बाल हेल्दी हैं तो शैम्पू करने पर 30% तक वेट बढ़ जाता है और यदि डैमेज है तो 45% तक। एक बाल एक दिन में औसतन 0.03 सेंटीमीटर, एक महीने में 1 सेंटीमीटर और एक साल में 12 सेंटीमीटर बढ़ता है। एक दिन में हमारे 50 से 100 बाल झड़ जाते हैं। एक नॉर्मल हेयर को 50% तक स्ट्रेच किया जा सकता है। महिलाओं के बाल पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं। सर्दी के महीनों में बाल कम तेजी से बढ़ते हैं। छोटे बाल लंबे बालों की अपेक्षा तेजी से बढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होने के कारण पुरुषों में गंजेपन की शिकायत पाई जाती है और महिलाओं में रिंकल्स की। केराटिन ही वह मेन इंग्रेडिएंट है जिससे बाल बना होता है। इसके अलावा बाल में वाटर, लिपिड्स, ट्रेसिस ऑफ मिनरल एलिमेंट और मेलानिन होते हैं। ये सब कोर्टेक्स लेयर में रस्सी या केबल की तरह होते हैं। बाल बहुत मजबूत हो सकते हैं। एक बाल 11 ग्राम तक तनाव झेल सकता है। यानी अगर एक सिर के सभी 1,20,000 बालों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये 12 टन तक प्रेशर का सामना कर सकते हैं। केराटिन से ही बालों को स्ट्रेंथ मिलती है, जो 18 अमीनो एसिड से बना होता है, जिसमें सिस्टीन भी शामिल है। सिस्टीन में सल्फर होता है जो बालों की ग्रोथ और थिकनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है। बालों को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, टर्मिनल और वेलस। टर्मिनल वह बाल होते हैं जिन्हें हम काटते हैं, जैसे कि स्कैल्प, बियर्ड और अंडरआर्म्स आदि। वेलस वह बाल होते हैं जो हथेलियों और तलवों के अलावा पूरे शरीर पर बारीक रोए के रूप में होते हैं, जो शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। बहुत से फैक्टर हैं जो बालों की रीग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि हेल्थ एंड डाइट, एज एंड सेक्स, हार्मोन बैलेंस एंड हेरिडिटी फैक्टर्स, क्लाइमेट, फिजिकल कंडीशन, केमिकल और डिसीज। कोर्टेक्स लेयर में छोटे छोटे कॉइल स्प्रिंग के बंचेस होते हैं, जिसके कारण बाल को 50% तक स्ट्रेच किया जा सकता है और छोड़ने पर पहली पोजीशन पर वापस आ जाता है। इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। इससे बालों में बाउंस आता है। जब कोई लिक्विड क्यूटिकल लेयर के स्केल से पास होकर कोर्टेक्स तक पहुंचता है तो उसे पोरोसिटी कहा जाता है। पोरोसिटी के अलग अलग लेवल्स होते हैं जो स्टेट ऑफ क्यूटिकल और कंडीशन ऑफ हेयर पर निर्भर करते हैं। टेक्सचर कई फैक्टर के आधार पर थिक से लेकर फाइन हेयर तक अलग अलग हो सकता है, जैसे कि बालों की थिकनेस,
क्यूटिकल की रफनेस, कोटेक्स का मॉइस्चर लेवल, बालों की लेंथ, जैसे कि लंबे बाल छोटे बालों के मुकाबले ज़्यादा सॉफ्ट फील होते हैं। यदि बालों के एंड्स पुराने हैं और रीग्रोथ कम है तो डैमेज होने की ज़्यादा संभावना है। फेस के इर्द गिर्द बाल ज़्यादा डैमेज होते हैं क्योंकि कोम या ब्रश करते समय इन्हें ज़्यादा खिंचाव का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा शैम्पू के समय, एक्सेस मसाज, टॉवल ड्राइंग, गीले बालों में ब्रशिंग या कोम्बिंग और एक्सेस ब्लो ड्राइंग से भी बाल डैमेज होते हैं। स्ट्रेटनिंग आयरन, हीटेड रोलर, टोंग और हॉट ड्रायर के गलत इस्तेमाल से भी बाल डैमेज हो सकते हैं। हीट बालों के नेचुरल मॉइस्चर को सुखा देती है, जिससे ब्रेकेज और स्प्लिट एंड जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन ट्रीटमेंट से भी बाल डैमेज हो सकते हैं। ब्लीचिंग के दौरान ओवर प्रोसेसिंग और ज़्यादा ऑक्सीडेशन के कारण भी हेयर शाफ्ट में ब्रेकेज आ सकती है। सनलाइट में मौजूद अल्ट्रावायलेट किरणें भी हेयर स्ट्रेंथ को कम करती है। हीट बालों को ड्राई करती है, जिसके कारण ब्रेकेज या स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम आ सकती है। एक सिंगल बाल की लाइफ अलग अलग इंसानों में अलग अलग हो सकती है। एक इंसान एक दिन में 20 से 100 बाल खो देता है। यदि एक दिन में 100 से ज़्यादा बाल गिरते हैं तो गंजेपन की समस्या आ सकती है। हेयर ग्रोथ की 3 स्टेजेस होती हैं। एनाजिन, एक्टिव ग्रोथ जो कि 1.5 साल से 7 साल तक चलती है। कैटाजिन, चेंज या ब्रेकडाउन जो 2 वीक तक चलती है। टेलोजिन, रेस्टिंग स्टेज 3 से 4 महीने तक चलती है। एनाजिन स्टेज में बाल 1 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से ग्रो होता है। इसका मतलब है कि अगर बाल इस स्टेज में 2 साल तक रहता है तो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और यदि इस स्टेज में 7 साल तक रहता है तो बाल लंबे होंगे। नए बाल पुराने बालों की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ते हैं। हमारी स्कैल्प के लगभग 85% बाल इसी स्टेज में रहते हैं। पीरियड ऑफ ग्रोथ यानी एनाजिन, पीरियड ऑफ चेंज यानी कैटाजिन के बाद आता है। कैटाजिन स्टेज 2 वीक तक चलती है। इस दौरान सभी एक्टिविटीज रुक जाती हैं और नए सेल्स और मेलानिन की प्रोडक्शन नहीं होती। बाल का निचला हिस्सा फॉलिकल के बेस से अलग होकर एक क्लब हेयर बनाता है, लेकिन रूट जर्म डर्मल पपीला से जुड़ा रहता है। स्कैल्प के लगभग 1% बाल इस स्टेज में रहते हैं। फॉलिकल की रेस्टिंग स्टेज 3 से 4 महीने तक चलती है। इस स्टेज में फॉलिकल छोटा और निष्क्रिय रहता है, लेकिन रूट जर्म डर्मल पेपिला से जुड़े रहते हैं। स्कैल्प के लगभग 14 से 15% बाल इस स्टेज में रहते हैं। रेस्टिंग स्टेज खत्म होने पर नया फॉलिकल रूट जर्म से शुरू होता है और वापस एनाजिन यानी पीरियड ऑफ ग्रोथ में आ जाता है। स्किन की सतह के नीचे हेयर रूट स्थित होती है जो फॉलिकल से घिरी होती है। हेयर फॉलिकल के बेस पर नए बाल को प्रोड्यूस करने और नरिशमेंट देने के लिए डर्मल पपीला होता है, जिसे ब्लड स्ट्रीम से पोषण मिलता है। डर्मल पपीला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हार्मोन्स और एंड्रोजन होते हैं। एंड्रोजन बालों की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं।